1/4 बड़ा है या 3/4 बड़ा है? कौन सा बड़ा है? दोनों में 4 आ रहा है तो इक्वल होंगे। ओके, 2/7 या 2/9, विच वन इज ग्रेटर? इसमें तो 2 आ रहा है न्यूमरेटर में, तो ये भी इक्वल है। Are you also facing these kind of problems while comparing fraction? Then this video is just for you. Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं। अरे दो बच्चों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट तो फ्रैक्शंस को तो कंपेयर कर सकते हैं। बैड जोक। एनीहाउ, लेट्स कंटिन्यू। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स स्टार्ट। Comparing like and unlike fractions. So here we will be dealing how to compare like fractions and how to compare unlike fraction with same numerator and different denominators. So let's start. Here you can see I have eaten one part out of 4 equal parts and my friend has eaten, उसको ज़्यादा भूख लग रही थी, he has eaten 3 parts out of 4 equal parts. So this is 1/4 and here it is 3/4 because 3 parts अगर आप खाओगे so that is 3/4. अब दोनों में से किसने ज़्यादा पार्ट्स खाए? ऑफ कोर्स 3/4, मेरे फ्रेंड ने ज़्यादा पार्ट्स खाए, सो 3/4 विल बी ग्रेटर। तो इन अ वे वी कैन से दैट जब आप लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हो ना, लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे सेम है, तो बेटा आपको सिर्फ न्यूमरेटर में देखना है, जो वाला नंबर बड़ा है वो कंप्लीट लाइक फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है? दैट विल बी द ग्रेटर फ्रैक्शन। ईजी। Let's move. Now, while comparing unlike fraction, if in case numerator आपके same है और denominator अलग है, तब comparison कैसे होंगे? So let's take a small example. There was a party. I love going to birthday parties. क्या आपको भी birthday parties जाना पसंद है? So here is an example. एक साइड पे टेबल था, वहाँ पे 2 बच्चे बैठे हुए थे और दूसरी साइड पे जो राउंड टेबल था ना, वहाँ 5 बच्चे बैठे थे। अब पहुंचा चिंटू बर्थडे पार्टी में और उसने देखा कि जहाँ पे 2 बच्चे बैठे हैं वहाँ पे भी एक केक है और जहाँ 5 बच्चे बैठे हैं ना, वहाँ पे भी सेम केक है। अब उसको समझना है मैं किस वाले टेबल की तरफ जाऊँ, तो उसने अपना दिमाग लगाया। उसने सोचा अगर मैं 2 बच्चे जहाँ बैठे हैं वहाँ जाता हूँ ना, तो हम टोटल 3 हो जाएंगे और वो जो केक है ना वो 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 1/3। बट अगर मैं दूसरे टेबल में जाता हूँ जहाँ ऑलरेडी 5 हैं, तो मेरे पहुँचते ही वहाँ 6 बच्चे हो जाएंगे और वो केक 6 हिस्सों में बट जाएगा, मतलब मुझे मिलने वाला है सिर्फ 1/6। अब बेटा देख के बताओ, ब्लू वाला जो एक पोर्शन है या ऑरेंज वाला एक पोर्शन, कौन सा पोर्शन बड़ा है? ऑफ कोर्स 1/3 वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा है, राइट? और 1/6 वाला पार्ट छोटा है। तो जहाँ ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ शेयर तो कम मिलेगा ना भाई। अगर मैं चिंटू की जगह होती तो मैं भी वहीं जाती जहाँ कम बच्चे बैठे हैं, ताकि मुझे ज़्यादा पोर्शन ऑफ द केक मिले, बिकॉज मुझे तो केक खाना बहुत पसंद है, राइट? तो चिंटू ने भी ऐसे ही किया, वो उस वाले टेबल पे गया जहाँ कम बच्चे थे, तो उसको मिला 1/3, ठीक है? तो यहाँ हमने देखा अगर आपके पास 1/3 है और 1/6, तो कौन सा वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा? 1/3 वाला। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, दैट इज कम पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हुए, वो वाला फ्रैक्शन हमेशा बड़ा हो जाता है, ठीक है? एक और एग्जांपल देखते हैं। रेक्टेंगल। अब एक रेक्टेंगल के 2 पार्ट्स करें, रेड पार्ट इज 1/2। सेम रेक्टेंगल के अगर मैं 3 पार्ट्स करती हूँ तो 1 पार्ट इज 1/3। सेम रेक्टेंगल के अगर मैं 4 पार्ट कर देती हूँ तो द रेड पोर्शन ओवर हियर इज 1/4। ईच पार्ट इज 1/4। अब देख के बताओ, तीनों में 1/2, 1/3 और 1/4 कौन सा वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा है? 1/2 ज़्यादा बड़ा है और 1/2 का डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। सो व्हेन फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमरेटर, जब फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम होते हैं, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। तो जब न्यूमरेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा ना, वो वाला फ्रैक्शन ही बड़ा कहलाया जाएगा, राइट? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। 1/2 और 1/9, यहाँ पे आप देखो न्यूमरेटर दोनों के सेम है, डिनोमिनेटर में 2 और 9, तो एज वी टोल्ड जहाँ डिनोमिनेटर छोटा है वो कंप्लीट फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो 1/2 इज ग्रेटर, राइट? यहाँ पे
2/7 और 2/12 न्यूमरेटर सेम होने चाहिए, डजंट मीन कि 1 होना चाहिए, न्यूमरेटर कुछ भी हो बट सेम। सो 7 जस्ट बिकॉज द डिनोमिनेटर 7 इज देयर, जो छोटा है 12 से, तो ऑपोजिट हो जाता है, 2/7 विल बिकम योर ग्रेटर फ्रैक्शन, राइट। सो वी कैन ऑल्सो से दैट, हम इसमें एक और चीज समझ पा रहे हैं कि अगर 12 बड़ा होता है ना 7 से, नीचे अगर आपने 2 लिख दिया दोनों में, देन 2/12 विल बी लेस देन 2/7, राइट। सो अगर 12/2 इज ग्रेटर देन 7/2, तो जैसे आप इसका ऑपोजिट कर देते हो, 2 ऊपर ले जाते हो 12 नीचे, तो साइन चेंज हो जाता है, जो बड़ा था अब वो नंबर, वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है, जैसे आप उल्टा करते हो। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये दिख रहा है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलंपियाड्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। कैसे सॉल्व करोगे? सबके न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स देखने हैं। तो इसको सॉल्व करने का पहला स्टेप आपके पास ये है कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो डिनोमिनेटर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। 2, उसके बाद आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 8 और उसके बाद आ जाएगा 9। नीचे लिख दो सबके 3, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, इनका ऑपोजिट कर देंगे, इट विल बी 3/2, 3/4, उल्टा कर दिया सबको, नीचे वाले को ऊपर ले गए और ऊपर वाले को नीचे। आपको अभी बताया था जैसे ही आप उल्टा कर देते हो ना, अपसाइड डाउन कर देते हो, साइन भी अपसाइड डाउन हो जाते हैं, वो भी भाई उल्टे हो जाते हैं, वो भी इन्हीं के साथ रहेंगे, साइन विल बी चेंज। तो इन अ वे 3/2 आपका बड़ा है, 3/4 उससे छोटा, 3/8 एंड देन 3/9। तो हमें तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, तो सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है? 3/9, दिस इज द लास्ट स्टेप। उससे बड़ा हो जाएगा आपका 3/8, उससे बड़ा 3/4 और सबसे बड़ा हो जाएगा 3/2। तो क्या सीखा? पहले डिनोमिनेटर्स को अरेंज करो, फिर नीचे 3 लगा दो और फिर उल्टा कर दो। जैसे ही आपने फ्रैक्शंस को उल्टा करा, साइन भी उल्टा हो गया एंड वी गेट अवर असेंडिंग ऑर्डर। नाउ दिस इज कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब अलग होते हैं। दिस वी विल बी कंटिन्यूइंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई है। आज जो भी मैंने समझाया, कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर, इज ऑल क्लियर विद यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करेंगे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स सो दैट दे कैन ऑल्सो ग्रो विद अलॉन्ग विद यू। टिल देन, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।